अपने भारत विरोधी रुख के लिए बदनाम मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अब नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। भारत से मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं कि मालदीव में अब खाने के लाले पड़ने लगे हैं। मालदीव में खाने के सामान की कमी होने लगी है, जिसके चलते सामानों के दाम आसमान छूने लगे हैं। स्थानीय मीडिया की माने तो मालदीव में चिकन के दाम में अचानक उछाल आया है। कीमतें 100% तक बढ़ गई हैं। मोइजू के यहाँ एक क्राइसिस हो गया। मोइजू को बोनलेस चिकन नहीं मिल रहा, वहां पे चिकन की कमी हो गई तो इन्होंने छाती पीटना शुरू कर दिया। यही लोग जो एक टाइम पे कहते थे कि इंडिया के जो फौजी हैं वहां पे उनको निकालो, इंडिया आउट, इंडिया आउट। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ भाई? मोइजू स्वाद आ गया। You have the watches and we have the time. हमारे पास टाइम ही टाइम है। ये इंडिया का प्लान है जो कि मैं समझता हूँ बड़ा वायबल प्लान है उनके लिए एक वायबल प्लान मौजूद है। वो इस पे काफी देर से काम कर रहे हैं। वही मालदीव जिसपे कुछ दिन पहले आउट इंडिया का ट्रेंड था, आज हेल्प इंडिया का ट्रेंड वहां पे दिखाई दे रहा है। उनके प्रेसिडेंट ने हेल्प मांगी है इंडिया से। फूड का शॉर्टेज हो गया वहां पे। चाइना तो तुम्हारा दोस्त था, चाइना तो तुम्हारे 30-38 कितने आइलैंड ले लिए चाइना ने किराए पे। चाइना तो तुम्हें पैसे दे रहा है। ओ भाईजान, जब चाइना तुम्हें पैसे दे रहा है तो तुम्हें क्या चाइना मुर्गा नहीं दे सकता? तुम्हें कह रहे हैं बोनलेस चिकन नहीं है हमारे पास, चाइना से चिकन मंचूरियन मांग लो, चिल्ली चिकन मांग लो। इंडिया ने थोड़ा बहुत आर्म ट्विस्टिंग तो किया है मालदीव्स का कि वो दोबारा लाइन पे आए हैं। ऐसे ही नहीं आए, कुछ तो हुआ है बिहाइंड द सीन्स कि वो वापस लाइन पे आए हैं। Who could be angling for something, maybe some help from India. Again, let me quote from what he said. The conditions we have inherited are such that there are very large loans taken from India. Hence, we are holding discussions to explore leniencies in the repayment structure of these loans. जय हिंद दोस्तों, विश्व खाद्यान्न संगठन ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी और उन्होंने बताया था कि आने वाले 6 महीनों में मालदीव उन देशों में शामिल है जहां भयंकर खाद्य संकट हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मालदीव आइलैंड का देश है। यहाँ पे इतनी सहजता के साथ खाने पीने की वस्तुओं का उत्पादन करना इतना आसान नहीं है। ये खाने पीने के वस्तुओं के लिए अधिकतर भारत पे निर्भर रहते हैं और बोनलेस चिकन और मीट वगैरह के लिए भी ये भारत पे और ब्राज़ील पे निर्भर करते हैं। तो ब्राज़ील से जो इनका जहाज आता है वो जो है ये सोमालियन लुटेरों की वजह से आजकल सही समय पर आ नहीं पा रहा है। और भारत के जो व्यापारी वर्ग हैं उनको भारत में खुद इतने डिमांड्स हैं कि वो भारत की डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहे। ऊपर से मालदीव को हम इतना सब कुछ करते हैं और मालदीव हमें उल्टा सीधा भी बोलता है। तो इसलिए भारत का व्यापारी वर्ग अपना जब भारत में ही डिमांड है तो भारत में ही सामान बेच रहा है। मालदीव क्यों जाए जहाँ से हमें डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड सुनने को मिलते हैं। तो इसलिए जो वर्ड्स रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि मालदीव को खाद्य आपूर्ति सही समय पे नहीं हो पाएगी। इस समय दोस्तों बताया जा रहा है खाने पीने की चीज़ें जब से भारत से विवाद हुआ है पिछले 3 महीनों में 120% औसतन बढ़ चुकी है। वही चिकन की प्राइस 100% बढ़ चुकी है। यानी अगर कोई खाने की सामान भारत से विवाद से पहले 100 रुपये की थी तो अब 120 का हो गया। यदि चिकन 100 रुपये का था तो अब 200 का हो गया। तो भारत से पंगा लेने के बाद मालदीव काफ़ी संकट में है। ऊपर से इनको लोन भी चुकाना है 440 मिलियन का। लेट्स सी अब क्या होता है। उसका नाम है मोहम्मद मोइजू और अगर आप सुनेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी। मोइजू के यहां एक क्राइसिस हो गया, ठीक है जी। और क्राइसिस क्या हुआ है कि बोनलेस चिकन नहीं मिल रहा। ये देखो, मोइजू को बोनलेस चिकन नहीं मिल रहा, वहां पे चिकन की कमी हो गई तो इन्होंने छाती पीटना शुरू कर दिया। यही लोग जो एक टाइम पे कहते थे कि इंडिया के जो फौजी हैं वहां पे उनको निकालो, इंडिया आउट, इंडिया आउट। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ भाई? मोइजू स्वाद आ गया, मजा आ रहा है। ये देखो क्या कहता है कि फूड का शॉर्टेज हो गया वहां पे। चाइना तो तुम्हारा दोस्त था, चाइना तो तुम्हारे 30-38 कितने आइलैंड ले लिए चाइना ने किराए पे। लॉन्ग टर्म लीज, नॉट किराया, लॉन्ग टर्म लीज पे ले लिए चाइना ने 30-50 साल के लिए तुम्हारे इतने आइलैंड। चाइना तो तुम्हें पैसे दे रहा है। ओ भाईजान, जब चाइना तुम्हें पैसे दे रहा है तो तुम्हें क्या चाइना मुर्गा नहीं दे सकता? तुम्हें कह रहे हैं साहब बोनलेस चिकन नहीं है हमारे पास, चाइना से चिकन मंचूरियन मांग लो, चिल्ली चिकन मांग लो, चिकन मोमो मांग लो, कोई भी चाइनीज मुर्गा मांग लो। कहना कि ठीक है मुर्गा नहीं है, तुम सीधा वहां से डिमसम ही भेज दो हमारे पास, मंचूरियन ही भेज दो हमारे पास। ये देखो अदादू मीडिया रिपोर्ट एक वहीं की है, अदादू मीडिया, वो कहती है प्राइस ऑफ बोनलेस चिकन इन मालदीव्स हैज इंक्रीज बाय 100%। 100% महंगा हो गया, 100% महंगा। यानी कि अगर 500 रुपए का था तो 1500 रुपए में ऐसे ही बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता वहां पे चिकन का क्या रेट है, लेकिन 500 रुपए किलो था, 1000 रुपए किलो हो गया। अच्छा, सेवरल होलसेल एंड रिटेल वेंडर्स एंड वाले आर फेसिंग शॉर्टेजेस ड्यू टू डिलेड शिपमेंट्स साउंडिंग अलार्म बेल्स। अच्छा, शिपमेंट डिले हो गई। दोस्तों, एक ऐसा मुल्क जिसकी चिकन उगाने की औकात नहीं है, या उगाते हैं क्या करते हैं जो भी चिकन की पोल्ट्री फार्मिंग होती है उसकी औकात नहीं है, वो इतने बड़े वचन कैसे बोल गया यार? इंडिया आउट, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। अबे तुम मुर्गा नहीं पाल सकते, तुम मुर्गा नहीं पाल पा रहे। अब मुर्गा नहीं है तो जाहिर सी बात है अंडे भी नहीं होंगे। इनका जो ये इतने अजीब से हैं ये मोहम्मद मोइजू, शिपिंग रूट्स चेंज हो गए तो इनके यहां मुर्गा खाना लोगों ने बंद कर दिया। बोला कि नहीं साहब शिपिंग रूट्स चेंज हो गए हैं
2 or 3 months to fully address shortage of boneless chicken. अब 3 महीने लग जाएंगे कम से कम. बोनलेस चिकन नहीं आ रहा भाई यहां पे, क्योंकि इनका चिकन आता है ब्राजील से, जो दुनिया का सबसे लार्ज चिकन सप्लायर है. अब पायरेट्स जो हैं, जो समुद्री लुटेरे हैं, उनकी नजर मुर्गे पर है. अब देखो यार, जो समुद्री लुटेरे हैं ना, उनकी नजर चिकन पे है. जो सोमालियन पायरेट्स या कोई और समुद्री लुटेरे हैं, उनको पता लग गया. वो पूछता है अपनी वाइफ से कि बेगम तुम शाम को क्या खाती? वो कहता है मुर्गा खाती. तुम मुर्गा खाती? अच्छा. मालदीव्स के लिए एक जहाज आती ब्राजील से, हम जहाज को लूटती, हम तुम्हारे लिए मुर्गा लाती. चलो टक 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 टक. ये चक्कर है. मुर्गों के जहाज अब गायब करे जा रहे हैं, और जहाज के जहाज मुर्गों के गायब करे जा रहे हैं. और पायरेट्स ने बोल दिया, सोमालियन पायरेट्स ने, कि बॉस हम डेली मुर्गा खाएंगे. अब डेली मुर्गा खाएंगे तो मालदीव्स के पास कहां से जाएगा? मालदीव्स के पास कुछ है नहीं. यहां पे डेट रिलीफ के लिए फॉर्मर मालदीव्स प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली, इब्राहिम मोहम्मद सोली एक सुलझा आदमी है, नपी तुली बात करने वाला आदमी है, और इंडिया के साथ उसके अच्छे रिलेशन थे. उसने इसको बोला है कि भाई तुम जो हो ना, मोहम्मद मुइजू को बोला है कि तुम क्यों फालतू में इमेच्योर एक्ट कर रहे हो. कभी आउट इंडिया, कभी हेल्प इंडिया, क्या कहना चाहेंगी? अभी खबर ये आ रही है और काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है कि मालदीव के प्रेसिडेंट ने प्रॉपर हेल्प मांगी है इंडिया से. ये भी बोला है कि भाई इंडिया तो हमारा करीबी तरीन दोस्त है, करीबी तरीन साथी है. क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? फिर उसके बाद जर्मनी की बात करेंगे. हाँ जी 31 जनवरी को जितने भी ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमेट, अपोजिशन, मालदीव्स की अपोजिशन पार्टी जो है, अपोजिशन लीडर्स जो हैं, और यहाँ तक के जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं मोइजू, उनकी पार्टी के सारे लोगों ने भी अपने पार्लियामेंट में बैठ करके ये बात कहा कि उन्हें मोइजू को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से माफी मांग लेनी चाहिए. उसके बाद 30 जनवरी को फॉरगिवनेस का एक गैजेट रखा गया मालदीव्स के पार्लियामेंट में कि भैया माफी मांगो, ऐसे ही हम बर्बाद हो चुके हैं, अब कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की तरह कटोरा हाथ में लेना पड़े, उससे पहले माफी मांग लो. और उसके बाद फिर मात्र 59 आवर्स पहले मालदीव्स के जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, एक बंद कमरे में मीटिंग हुई और कहा गया अपोजिशन लीडर से लेकर के जो अभी मालदीव्स के प्रेसिडेंट है, उनको बैठा करके ये बात बताई गई कि भले आप चाइना से मिल लो, भले आप पाकिस्तान को हवा दे दो, भले आप किसी से भी बात कर लो, लेकिन भारत से ये जो मन मुटाव है, अगर इसको आपने ठीक नहीं किया तो मालदीव्स बच नहीं पाएगा. इतनी उम्र हो गई, अभी भी बचपना तुम्हारा नहीं गया. मोहम्मद मुइजू, तुम क्यों ये ड्रामा कर रहे हो? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी चीजें ढंग की हो जाएं, अगर ढंग की चीजें हो जाएं तुम्हारी, तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. चाइना बहुत दूर है. कल जब तुम फंसोगे तो चीन नहीं आएगा. चीन नहीं आएगा. ठीक है, ये उसने बोल दिया है. Soli emphasizes that Maldives' debt challenges are not solely caused by Indian loans, citing that Maldives owes more to China than India. यहां पे सोली ने यह बोला है कि जो मालदीव्स के अंदर एक गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इंडिया के लोन ज्यादा है. नहीं, चाइना के लोन भारत से कहीं ज्यादा हैं. यानी कि मालदीव्स ने चाइना से ज्यादा पैसा उठाया है, इंडिया से कम पैसा उठाया है. लेकिन यह बात क्या मोहम्मद मुइजू बताएगा किसी को? नहीं, वो उसने छुपा के रखी है. वो चुप बैठा हुआ है. वो कह रहा नहीं यार, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, सबको यह मानने दो मालदीव्स में कि भारत गलत है. यार भारत गलत है, ये मानने. तो दोस्तों, जैसे वो पुराना फेमस मुहावरा है ना, जो मैंने एक बार पहले भी बोला था कि चोर चोरी से जाए मगर, कंप्लीट करिए कमेंट्स में, किससे ना जाए लिखिए यहां पे. तो दोस्तों, ये यहां पे गेम हो गया है और मुइजू ने अभी तक भारत विजिट नहीं करा, और मालदीव्स वाले कह रहे हैं कि बेटा पापा के यहां तो हो जाते एक बार, तुमने क्यों नहीं विजिट करा इंडिया? जबकि पहले जो भी था प्रेसिडेंट, तो सबसे पहले भारत आता था, इसने नहीं करा. और इसने पहले बोला कि मैं चाइना के पास जाऊंगा क्योंकि ये अपनी. तो दोस्तों, अभी तक तो जो भारत है वो सबसे ज़्यादा सहायता दूसरे नंबर पे मालदीव को ही किया करता है. पहले नंबर पे तो हम सबसे ज़्यादा सहायता भूटान को करते हैं. लगभग हर साल 2400 करोड़ रुपए हम देते हैं भूटान को, जो कि हमारा पड़ोसी देश है और बहुत ही अहम देश है. इसी के साथ साथ दूसरे नंबर पे हम सबसे ज़्यादा मदद मालदीव की ही करते थे, इसलिए क्योंकि ये खाने पीने की वस्तुएं उगा नहीं पाते थे. हर साल भारत की तरफ से 700-800 करोड़ मालदीव को दिया जाता था ऑफिशियली, और ये बजट और बढ़ के 1200-1300 करोड़ हो जाता था. इसी में भारत के व्यापारी वर्ग को जबरदस्ती कहा जाता था कि भाई मालदीव भी अपना ही भाई है, तो उनको भी सामान भेजो. तो भारत का व्यापारी वर्ग, चिकन हो गया, सब्जी हो गया, ये सब हम मालदीव में भी जाके सेल करते थे, जबकि घरेलू डिमांड्स भी हमारी ज़्यादा होती. तो भाई जब ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स कहेगा तो हम क्यों मालदीव को ऐसे फ्री में अपना भंडारा खोलेंगे? ठीक है, पहले भारत का जो व्यापारी वर्ग है वो क्यों जाएगा ऐसे देश में अपने सामान बेचने जहाँ पे डिसरिस्पेक्टफुल है? ऊपर से हमारे देश में डिमांड भी है, ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में लोग खरीद नहीं रहे तो हमें मजबूर है मालदीव में सेल करने के लिए. ठीक है, तो वही है, हालत बहुत पस्त हो गई है मालदीव की, और बेसिक खाने पीने की जरूरियात भी अब धीरे धीरे एज कम्पेयर बहुत तेजी से महंगी होती जा रही है. इस समय साप्ताहिक इन्फ्लेशन रेट जो है वो मालदीव में वो 17% है.
यानी अगर इस हफ्ते कोई चीज़ 100 रुपए की है तो अगले हफ्ते वो चीज़ 170 रुपए की हो जा रही है, 117 रुपीज़ की हो जा रही है अगर 100 की है। तो साप्ताहिक इन्फ्लेशन 17% की है मालदीव में, जब से भारत के साथ विवाद हुआ। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा फर्क पड़ा, और ऑब्वियस ही पड़ेगा क्योंकि भारत से ही इनकी अधिकतर नीड्स पूरी होती थी। चाइना वहां से घूम के नहीं आता था इनको खाने पीने की चीजें देने की। चाइना तो बस इनके आइलैंड्स को लेकर वहां पे मिलिट्री पोर्ट डेवलप करने लग जाता है, बस स्पाई अपने शिप्स ला के डॉक कर देता है, बस यही करता है चाइना। इनको खाने पीने की चीजें थोड़ी देने आता है चाइना। तो मेरे ख्याल से अगर मालदीव और मोइजू की अकल जितनी जल्दी ठिकाने आ जाए वही इनके लिए बेहतर होगा। देखते हैं क्या होता है। जुड़े रहे आप लोग ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक